दोस्तों, क्या आप भारत के 10 ऐसे ब्रांड्स के बारे में जानते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रखा है? क्या आप जानते हैं इनमें से कई ब्रांड्स पहले इंटरनेशनल हुआ करते थे। आज कई भारतीय लोग सिर्फ फॉरेन ब्रांड्स को ही खरीदना पसंद करते हैं और सिर्फ उन्हीं कंपनियों को ही बड़ा ब्रांड समझते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि उनके इन फॉरेन कंट्रीज से कई ज्यादा बड़े इंडियन ब्रांड्स हमारे भारत में ही मौजूद हैं। अगर आप इन ब्रांड्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, लैक्मे। दोस्तों, इस ब्रांड से तो महिलाएं बिल्कुल ही वाकिफ होंगी, जो कि एक भारतीय कॉस्मेटिक ब्रांड है जिसका मालिकाना हक आज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पास है। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मेकअप मटेरियल बनाने वाला ब्रांड है। इसकी शुरुआत भारत में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा ऑयल मिल्स ने 1952 में की थी, जिसके बाद से ये कंपनी मेकअप मटेरियल के प्रोडक्शन का काम कर रही है। आज की तारीख में कॉस्मेटिक ब्रांड के मामले में ये कंपनी दोस्तों नंबर 1 पोजीशन पे आती है। 2004 के ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा देखा गया था कि लैक्मे को भारत का 36वां सबसे भरोसेमंद ब्रांड का खिताब मिला था। इससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दोस्तों अपनी धाक जमाई हुई है और वहाँ भी इसके कॉस्मेटिक्स पसंद किए जाते हैं। अगर आंकड़ों की माने तो लैक्मे 70 से ज्यादा देशों में अपने कॉस्मेटिक्स के सामानों को बेचता है। लैक्मे दोस्तों आज पूरी दुनिया में अपने 300 से भी ज्यादा कॉस्मेटिक मटेरियल बनाता है और कुछ यही चीजें हैं जो लैक्मे को आज भारत के सबसे लोकप्रिय ब्रांड्स की लिस्ट में शुमार करती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, 1996 में टाटा ने लैक्मे कंपनी को 200 करोड़ रुपए में बेच दिया था। नंबर 9, रॉयल एनफील्ड। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल्स की लिस्ट में मौजूद रॉयल एनफील्ड शुरुआत में मूल रूप से एक ब्रिटिश कंपनी हुआ करती थी, जिसकी स्थापना सन 1893 में हुई थी। पुरानी रॉयल एनफील्ड बाइक्स का निर्माण एनफील्ड साइकिल कंपनी के द्वारा किया जाता था। फिर बाद में दोस्तों 1948 में स्थापित हुई एक भारतीय मोटरसाइकिल कंपनी आयशा मोटर्स। इसने रॉयल एनफील्ड को सन 1994 में खरीद लिया था, जिसके बाद इसका नाम बदलकर रॉयल एनफील्ड इंडिया कर दिया गया। रॉयल एनफील्ड का बुलेट मॉडल दोस्तों आज दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला बाइक मॉडल माना जाता है। भारत में बनी इस बाइक की विशेष बात उसके थंपिंग साउंड इंजन को ही माना जाता है। नंबर 8, टाटा। दोस्तों, शायद ही इस दुनिया में ऐसा कोई होगा जिसने टाटा का नाम ना सुना हो, क्योंकि दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जिसने नमक से लेकर स्टील तक हर एक फील्ड में अपने कदम जमाए हैं। टाटा ग्रुप एक प्राइवेट बिजनेस कंपनी है जिसकी स्थापना सन 1867 में हुई थी। आज टाटा ग्रुप दुनिया में सबसे प्रसिद्ध भारतीय ब्रांड्स में से एक माना जाता है। टाटा ब्रांड्स कई इंडस्ट्रीज की फील्ड में अपने हाथ आजमाए बैठा है, जिसमें रसायन, उपभोक्ता उत्पाद, ऊर्जा, इंजीनियरिंग, IT सिस्टम, TIS जैसी सेवाएं, टेलीकॉम और कंसल्टेंसी, स्टील इंडस्ट्री आदि जैसी कई इंडस्ट्रीज शामिल हैं। आज टाटा ग्रुप ने दोस्तों दुनिया भर में 100 से भी ज्यादा देशों में अपने ऑफिस बनाए रखे हैं। वैसे क्या आप जानते हैं टाइटन घड़ी भी टाटा ग्रुप का ही एक हिस्सा है। आज टाइटन घड़ी को दुनिया में सबसे शानदार घड़ियों की कंपनी की लिस्ट में गिना जाता है। भारत में शिक्षा, विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में इस कंपनी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर 7, जैगुआर। इसका नाम सुनने पर तो यही लगता है कि मानो ये कोई विदेशी ब्रांड हो, और आप कुछ हद तक सही भी हो सकते हैं दोस्तों, अगर ये बात आप 2008 से पहले बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैगुआर एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश कार निर्माता कंपनी थी, जिसको सन 2008 में भारत की जानी मानी कंपनी टाटा मोटर्स ने इस ब्रांड को फोर्ड से खरीद लिया था, जिसके बाद से आज तक ये ब्रांड दुनिया भर के कार लवर्स के दिमाग में अपनी एक खास जगह बनाए बैठा है। आपको बता दें कि इस कंपनी में 10,000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इसके चेयरमैन रतन टाटा साहब हैं। नंबर 6, पीटर इंग्लैंड। दोस्तों, ये एक ऐसा ब्रांड माना जाता है जो लड़कों के हर फैशन को पूरा करता है। कई लोगों के मन में इसके नाम को लेकर एक गलतफहमी भी हो जाती है। वो इसके नाम को देखकर इसे इंग्लैंड का ब्रांड समझने लग जाते हैं। वैसे आपको बता दूं, ये बात कुछ हद तक सही भी कही जा सकती है, क्योंकि इसकी स्थापना इंग्लैंड में साल 1889 में ओल्ड इंग्लैंड ब्रांड के नाम से हुई थी, जिसका काम ब्रिटिश सेना को वर्दी तैयार करने के लिए दिया गया था। जिसके बाद साल 1957 में इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर पीटर इंग्लैंड कर दिया, जिसके बाद 1997 में इसे आदित्य बिरला ग्रुप में शामिल कर लिया गया। इसके बाद से लगातार 7 सालों तक टॉप ब्रांड बना रहा। भारत में मेंस वेयर ब्रांड के लिए बहुत ही फेमस है। भारत में इसके आज 100 से भी ज्यादा स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल इस ब्रांड के लगभग 50 लाख से ज्यादा कपड़े बिकते हैं। पीटर इंग्लैंड भारत के सबसे बड़े मेंस वेयर ब्रांड्स में से एक है। आज पीटर इंग्लैंड ब्रांड दुनिया भर के 300 से भी ज्यादा शहरों में उपस्थित है। पीटर इंग्लैंड ब्रांड लोकप्रिय रूप से दोस्तों शर्ट और फॉर्मल की प्रीमियम रेंज के लिए जाना जाता है। नंबर 5, MRF। दोस्तों, शायद ही आपको मालूम होगा कि इसका पूरा नाम मद्रास रबर फैक्ट्री है। ये भारत के टायर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा सिर्फ भारत में ही नहीं, ये कंपनी दोस्तों पूरी दुनिया में अपने टायर्स के दम पर सभी जगह बहुत ही लोकप्रिय है और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। 1946 से 1952 तक ये कंपनी दोस्तों गुब्बारे, खिलौने बनाया करती थी, जिसके बाद 1952 में इस कंपनी ने ट्रेड रबर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। फिर साल आया 1960 जब MRF अमेरिका में टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। आपको बता दें दोस्तों, आज भारत में MRF के 6 अलग अलग राज्यों में 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मौजूद है। आज ये कंपनी दुनिया के करीब 65 देशों को अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। नंबर 4, कैफे कॉफी डे। CCD यानी कि कैफे कॉफी डे अपने दौर का दोस्तों एक ऐसा स्टार्टअप जो आज 8,000 करोड़ की नामी कंपनी में तब्दील हो चुकी है। CCD को सिर्फ कॉफी के लिए ही नहीं बल्कि कपल से लेकर बिजनेस तक के मीटिंग पॉइंट के तौर पर भी जाना गया है। आपको बता दें, इस कंपनी की नींव रखने वाले इंसान कर्नाटक के VG सिद्धार्थ हैं। वो सिद्धार्थ जिनके पिता गंगैया हेगड़े चिकमंगलूर वेस्ट हिल स्टेशन में कॉफी प्लांटेशन के मालिक थे। इनका नाम दोस्तों आज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉफी चेन्स की लिस्ट में शुमार हो चुका है। इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। अगर बात करें CCD के आउटलेट्स की तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में इसके
करीब 1600 से ज्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं और ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, नेपाल, इजिप्ट जैसे कई देशों के लोग इसकी शानदार कॉफी का स्वाद चखकर इसके दीवाने बन बैठे हैं और इसे बहुत पसंद करते हैं। नंबर 3, थम्स अप। दोस्तों, थम्स अप टेजी थंडर ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं थम्स अप के आने से पहले कोका कोला मार्केट में अपनी धाक जमाए बैठा था, जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी। लेकिन 1977 में उसके भारत से वापस जाने के बाद भारतीय कंपनी पार्ले ने थम्स अप को कोका कोला के ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स के तौर पर लॉन्च किया, जो कि टेस्ट में इतनी स्वादिष्ट थी कि उसने कोका कोला को भी पीछे छोड़ दिया। जिसके बाद थम्स अप ने बेहद ही कम समय में बाजार में अपनी मोनोपोली बना ली और मार्केट शेयर में भी इजाफा कर लिया। धीरे धीरे लोगों के बीच में दोस्तों काफी लोकप्रिय ब्रांड बन गया। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था कि 1991 में इंटरनेशनल मार्केट को खोला गया, जिसके बाद कोका कोला ने इंडियन मार्केट में आकर फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। इसके बाद दोस्तों उसे इस बात का पता चला कि थम्स अप और पेप्सी ने पूरा मार्केट शेयर पहले ही घेर लिया है, जिसके चलते मार्केट में जमे अपने पुराने कॉम्पिटिटर को हराने के लिए कोका कोला ने थम्स अप से हाथ मिलाने का फैसला किया, जिसका फायदा कोका कोला को बहुत हद तक हुआ और जिसके बाद से ही कोका कोला और थम्स अप का रिश्ता आज भी बरकरार है। दोस्तों, आज थम्स अप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों के लोगों में अपनी जगह बनाए बैठा है। नंबर 2, ओल्ड मॉन्क। दोस्तों, थम्स अप ड्रिंक की तो बात कर ली, अब आते हैं भाई इस ड्रिंक के ब्रांड पर, जिसमें रम का नाम लेते ही लोग की जुबान पर सबसे पहले ओल्ड मॉन्क के रम का नाम ही आता है। 60 साल पुराना ये भारतीय ब्रांड दुनिया भर में दोस्तों अपना राज जमाए बैठा हुआ है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया में रम के मामलों में लोगों की सबसे पहली पसंद ओल्ड मॉन्क ही देखी जाती है। वैसे दोस्तों, इस रम की हैरान कर देने वाली खास बात ये भी है कि इसे कभी भी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसका स्वाद इतना जायकेदार था कि ये खुद ब खुद पूरी दुनिया में फेमस होती गई और इसी वजह से आज लोगों की पहली पसंद इस ब्रांड की रम बनी हुई है। नंबर 1, जोमैटो। भाई देखिए, जब भी हमें भूख लगती है और बाहर से कुछ मंगवाने का मन होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो इमेज आती है वो जोमैटो की ही आती है। जोमैटो की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। आपको बता दें, दीपेंद्र गोयल ने अपने दोस्त पंकज चड्ढा के साथ मिलकर जोमैटो की शुरुआत की थी। आज मुस्कान की चमन के साथ दोस्तों इस फूड डिलीवरी कंपनी ने केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की 24 कंट्रीज के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। अपने 19 मिलियन यूजर्स के साथ आज इस कंपनी ने 1000 से ज्यादा सिटीज में अपना नाम और भारत का नाम रोशन कर दिया है। वैसे आपको ये जान के हैरानी होगी कि हर महीने इस कंपनी के ऐप और वेबसाइट पर 90 मिलियन से भी ज्यादा लोग विजिट्स करते हैं। जानकारी के लिए बता दें, शुरुआत में कंपनी का नाम फूडीबे था, जिसके बाद साल 2010 में इसका नाम बदलकर जोमैटो रख दिया गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इन ब्रांड्स के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे आपका इनमें से फेवरेट ब्रांड कौन सा है मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।